नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है बुक्सटन पे। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमारे चैनल पे एक हिंदी नाटक, उपन्यास, कहानी कुछ भी कह लीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और ये किताब मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड की थी मुझे, जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। ये बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है, नाटक है, जिसके लेखक है मोहन प्रकाश जी। और ये इतनी प्रसिद्ध किताब है, मुझे पता नहीं था, मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड की थी मेरे को। और इसे पढ़ने के बाद मुझे इतना आनंद आया, इतनी खुशी मिली, इतना डीप रिसर्च थिंकिंग में मैं चला गया कि मैं सबको रिकमेंड करता हूँ लाइफ में ये किताब एक बार ज़रूर पढ़ें आप लोग। ये किताब है कालिदास जी के जीवन के बारे में, कि कालिदास बनने से पहले वो क्या थे, बनने के बाद वो क्या थे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा फॉर योर जनरल नॉलेज, आपके कुछ ज्ञान के लिए। ये कितना प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन। वैसे तो काफ़ी थिएटर्स प्ले होते हैं हमारे इंडिया में, पर इसके ऊपर इतने थिएटर प्ले हो चुके हैं इसके नाटक के ऊपर, अलग अलग देश के भागों में, अलग अलग अभिनेताओं द्वारा, अलग अलग विदेशी कलाकारों द्वारा। आप देख सकते हैं, इस किताब को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। और हमारे बॉलीवुड के एक मशहूर कलाकार, विलन कह लीजिए, अमरीश पुरी जी, उन्होंने भी इस नाटक में अपना पहला अभिनय किया था, आषाढ़ का एक दिन। ये इतना प्रचलित एक नाटक है, उपन्यास है। इस कहानी की जो मेन प्रेरणा है, जो मेन आत्मा कह लीजिए, वो एक मल्लिका नामक लड़की है, जो कि कालिदास जी की प्रेमिका थी। और कालिदास जी कालिदास बनने से पहले क्या थे, उनके जीवन में कैसी विडंबनाएँ थी, और उन्होंने अपनी प्रेमिका को यश, गौरव और कवि बनने के लिए कैसे छोड़ दिया था, या कह लीजिए उनकी प्रेमिका के लिए ही वो कवि बने। बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, वरना इस कहानी का रस ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, ये एक लाइफ में एक बार ज़रूर पढ़ें। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी किताब है, आषाढ़ का एक दिन। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा इस किताब के बारे में, अगर आप इसको पढ़ना चालू करें तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू करके पढ़िएगा। अगर बीच में ब्रेक देके पढ़ेंगे तो आपको शायद ही इतना मज़ा आए, शायद ही इतना आनंद आए, पर ये ख़त्म करने के बाद आपको एक एहसास होगा, आप एक डीप थिंकिंग में चले जाएंगे कि इस जीवन में कौन सही है, कौन गलत है। आपको ये किताब ऐसे सोचने पे मजबूर कर देंगी, क्या कालिदास जी सही थे जो कवि बनने के लिए उज्जैनी चले गए थे, एक महान सम्राट के अंदर, एक महान राज्य में, या उनकी वो प्रेमिका सही थी जिसने वर्षों तक उनका इंतज़ार किया, या वो परिस्थितियाँ सही थी जो एक दूसरे के खिलाफ़ ले गई। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जीवन में इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ये आपको बहुत कुछ सिखाती है जीवन के बारे में, और आपको एक डीप एनालिसिस जर्नी पे लेके जाएगी, जिसमें आप डूब जाएंगे कि जीवन कितना ही सरल है और कितना ही कठिन है। और ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको, अपनी बुक शेल्फ में, लाइब्रेरी में इस किताब को ज़रूर रखिएगा। हिंदी प्रकाशित किताब है ये, और इस किताब के ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 100 रुपये हैं, और सेल में आप इसको और कम दाम में ख़रीद सकते हैं। किताब की बाइंडिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी हार्ड बुक कवर बाइंडिंग है, और बहुत ही प्यारे पेजेस भी हैं, और काफ़ी कुछ इसमें थिएटर के प्ले के भी तस्वीरें दी गई हैं। इसके 3 प्रमुख जो विषय हैं, या कलाकार कह लीजिए, या जो संपादक हैं जिन्होंने कुछ रचनाएं करने की कोशिश की, एक तो कालिदास जी खुद हैं, उनकी प्रेमिका मल्लिका है, और मल्लिका की माँ अंबिका है। काफ़ी अलग अलग अभिनेताओं ने इसमें अपने थिएटर में प्ले किया है अपने शुरुआती दिनों में। ये एक ऐसी नाटक है जिसे हमारे देश के अलग अलग भागों में बड़े बड़े अभिनेता, जिससे आप आजकल तुलना करते हैं, जिन्होंने काफ़ी नेशनल अवार्ड भी जीत रखे हैं, उन्होंने भी इस नाटक में प्ले किया है। अलग अलग भाषाओं में इसका प्ले हुआ है, विदेशी भाषा अंग्रेजी में भी प्ले हुआ है, फ्रेंच में भी इसका प्ले हुआ है, फ्रांस में इसका प्ले आप विश्वास नहीं करेंगे, जर्मनी में भी हुआ है।
इतना प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन। और इस प्ले के थीम के ऊपर काफ़ी हमारे हिंदी सिनेमा जगत की, बॉलीवुड की सोर्स कह लीजिए, प्रेरणा कह लीजिए, उन इस प्ले के ऊपर मूवीज़ भी बनी है। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सुंदर तरीके से इस नाटक को लिखा गया है, और राकेश मोहन जी ने जैसे अपनी आत्मा निकाल के इस नाटक में रख दी हो, और शब्दावली जो इस नाटक में है वो आपको दिल को छू लेगी। और ये किताब पढ़ने के बाद आपको एक एहसास ज़रूर होगा कि इंतज़ार भी अपने जीवन में इतना खूबसूरत हो सकता है क्या। क्या किसी का इंतज़ार, किसी के लिए सोचते हुए अपना जीवन व्यतीत करना इतना खूबसूरत कोई लेखक शब्दों में कैसे उतार सकता है। ये वो किताब है, ये वो नाटक है जिसे पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ना चालू कर दें इन किताबों को, तो क्या ही आपकी मूवीज़ करेंगे, क्या ही आपकी रील्स करेंगी, आप फ़ोन से छुटकारा आपको मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत ये एक नाटक लिखा गया है मोहन प्रकाश जी द्वारा। और ये पढ़ने के बाद आप मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा रिकमेंडेशन कैसा लगा, आषाढ़ का एक दिन। और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा, किताबें सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सी किताब और पढ़नी चाहिए, कौन सी हाईली रिकमेंड किताब और भी है। और अगले वीडियो में एक और किताब मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा।